A very warm good evening. Welcome and namaskar to everyone present here. एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बूढ़ी माता रहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। एक झोपड़ी में रहती थी वो। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्त के कारण उनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर 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 में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही उनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम ये गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गांव वालों को कहा कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जाओ। अब लोग उस बूढ़ी पागल की इस बात को कहाँ मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर से ठाक के लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। लोग उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसने कृष्ण जी की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी से वह सुई तो ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। ये सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई, कि कैसे माला मैं बनाऊंगी अब। उसने गाड़ी वाले को वहीं पे रोका और बदहवास अपने झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोंपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई निकाली और फिर दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा, माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होगा। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ऐसा ही किया। अरे ये क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। जैसे सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। भगवान ने उसकी रक्षा करने में भी कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं, तो वो भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे लोग न होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राय जी को आमंत्रित करता हूं कि सर प्लीज अनम्यूट करके अपना डिस्कोर्स स्टार्ट करिए। राय सर। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनी भीमशङ्करम्
सेतु बंधु रामेश नागेश द्वारिका बने। वाराणस्या विश्वेशम त्र्यंबकम गोमती तटे। हिमालये केदारनाथम च घुष्मे च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत् नरः। सप्त जन्म करम पापम स्मरणम विनश्यति। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव। कुर्वन्तु सर्वे मम मनोरथं सदा। प्रविश नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकर मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेन समताई। राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम जय जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो आज हमारा आखिरी व्याख्यान है और इसमें हम बताएंगे आपको भागवत महापुराण का महात्म, इंपॉर्टेंस क्या है जो अब तक आपने सुना। वेद व्यास जी कहते हैं कि जिनका स्वरूप है सत्य चित आनंद। सत्य कभी बदलता नहीं, चित कॉन्शियसनेस, आनंद ब्लिस। जिनका स्वरूप है सच्चित आनंद और जो अपने सौंदर्य और माधुर्य गुणों से सबके मन को आकर्षित करते हैं। और सदा सर्वदा उनके ऊपर सुख की वर्षा करते रहते हैं अनंत काल तक। और जिनकी शक्ति से इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय होता है, उन भगवान श्री कृष्ण को भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए हम प्रणाम करते हैं। नैमिष्यारण्य सीतापुर के पास एक जगह है जहां पर 87,000 ऋषियों ने तपस्या की। और उसी के पास भरत जी नंदीग्राम में जब भगवान वन में चले गए, खड़ाओं को शासन पर रखकर तपस्या की। वहां पर ऋषियों की वार्तालाप चलती रहती है। महामुनि सूत जी पवित्र चित्त वाले आसन पर विराजमान है। हुँ? हुँ? और उस समय भगवान कृष्ण की अमृतमयी लीला का रसास्वादन करने में कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। सूत जी, महाभारत खत्म हो गया, भगवान चले गए, पांडव भी पर्वतारोहण में चले गए। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित को मथुरा मंडल में भगवान के पौत्र बद्रनाथ को गद्दी पर आसीन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? इन लोगों ने क्या क्या काम किए? एक दिन सम्राट परीक्षित मथुरा के लिए प्रस्थान किए, बद्रनाथ से मिलने के लिए। जब महाराज सम्राट बद्रनाथ को पता चला कि परीक्षित जी आ रहे हैं हमें मिलने के लिए, प्रेम पूर्वक बाहर आकर के उनकी अगवानी की, प्रणाम किया
और प्रेम पूर्वक महल में ले गए और माताओं से मिलवाया। हम्म हम्म परीक्षित तो आपको मालूम है गर्भ में ही अश्वत्थामा ने खत्म कर दिया था। भगवान ने उनको बल दिया, ऐश्वर्य दिया, शरीर दिया। यही एक पूरे विश्व में आदमी है जो जन्म के पहले भगवान का दर्शन कर लिया। क्या महिमा है, क्या कहना है। हम्म तो परीक्षित जी ने कहा, बद्रीनाथ, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता और मेरे पितामहों की कष्ट में इतनी मदद की है कि उसका उपकार कई जन्म लेने पर भी मैं चुका नहीं सकता। और मेरा तो जीवन ही और बल भी भगवान कृष्ण का दिया हुआ है। हम्म इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करने आया हूं, कि तुम्हारे खजाने, सेना और शत्रुओं से जब तुम्हारे ऊपर दबाव पड़े तो हिचकिताना मत, तुरंत मेरे को आदेश देना। मैं सब कुछ करूंगा और तुम शांति पूर्वक अपना शासन चलाओ। हम्म? अगर तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो माताओं की सेवा, और कोई कर्तव्य नहीं है। हम्म? महाराज परीक्षित की इस बात को सुनकर बद्रीनाथ बड़े गदगद हो गए। हम्म? आप जो मुझसे कह रहे हैं आपके अनुरूपी है, आप ही ऐसा कह सकते हैं, और कौन कह सकता है। आपके पिता ने मुझे धनुर्विद्या सिखाई और धनुर्विद्या में ऐसा पारंगत कर दिया मुझे कि किसी चीज की तनिक भी चिंता नहीं है मुझे। मैं क्षत्रिय शूरवीरता से पूरी तरह संपन्न हूं अपने राज्य की रक्षा के लिए। केवल एक ही बात मुझे चुभती है, उसका निदान आप बताइए, वो क्या है। मैं मथुरा मंडल का शासक हूं और सूने निर्जन वन में रहता हूं। यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, ये तो बताइए। मैं शासन किस पर करूं? अगर प्रजा नहीं है तो शासक क्या शासन करेगा? महाराज परीक्षित ने कहा कि बाबा नंद के पुरोहित शांडिल ऋषि सब जानते हैं, उनको मैं बुलवाता हूं। बुलवाया, अपनी कुटिया छोड़ करके आ गए और उनको बताया कि बद्रीनाथ कहते हैं कि यहाँ तो कोई प्रजा ही नहीं है, तो मैं शासन किस पर करूं। हम्म यहाँ तो कोई प्रजा ही नहीं है, तो शासन किस पर होगा। तो शांडिल्य ऋषि ने कहा कि महाराज परीक्षित और महाराज बद्रीनाथ, ये जो ब्रज है ना, ब्रज का मतलब ही होता है व्याप्ति। जो व्याप्त है, व्यापक है। और व्यापक कौन है? पर ब्रह्म। तो ये ब्रज पर ब्रह्म है, व्यापक है, सिनोनिमस है। हुँ? हुँ? और जीवन मुक्त लोग इसी में स्थित रहते हैं। और भगवान की वास्तविक भक्ति का रसास्वादन कहते हैं, क्योंकि भगवान आत्मा राम है और आप्त काम है। आत्मा राम का मतलब जो आत्मा में रमण करे। और भगवान की आत्मा कौन है?
भगवान की आत्मा है राधा रानी। हम्म? तो भगवान राधा रानी में रमण करते हैं 24 घंटे। और आप्त काम का मतलब कामना की पूर्ति सब हो चुकी है। कामना के लिए वांछित 3 ही चीजें ब्रज में थी भगवान की। एक गोपियां, एक गौए और बाल गोपाल। यही 3 चीजें थी ब्रज में। भगवान की लीला प्रकृति से परे है। प्रकृति में सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, प्रलय होता है। ये माया है। माया का मतलब दिखता है, वास्तविक में नहीं है। दिखाई देता है लेकिन वास्तविक में है नहीं। क्योंकि इस लीला में रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण इन्वॉल्व हैं प्राकृतिक लीला में। तो इस प्रकार भगवान की लीला 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक और दूसरी व्यावहारिक। वास्तविक लीला क्या है? जहां माया का प्रवेश नहीं है, वहां गुणों का प्रवेश नहीं है, वहां सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, लय नहीं होता। वो वास्तविक लीला भगवान की इस ब्रजमंडल में चलती रहती है निरंतर, सदा। लेकिन उस वास्तविक लीला को महसूस केवल अंतरंग पार्षद ही कर सकते हैं भगवान के। सांसारिक मनुष्य नहीं देख सकता उसको। सांसारिक मनुष्य जिस लीला को देखता है वो व्यावहारिक लीला है। और व्यावहारिक लीला भी उस आंतरिक लीला, वास्तविक लीला के अनुरूप ही होती है। अगर वो नहीं होगी तो ये भी नहीं होगी। जैसे समझिए, मैंने बताया था आपको कि सूत से वस्त्र बनता है। वस्त्र क्या है? सूत ही है। लेकिन सूत इंडिपेंडेंट रह सकता है और वस्त्र जो है सूत के बिना नहीं रह सकता। तो ब्रह्म इंडिपेंडेंट रह सकता है, लेकिन ब्रह्म की माया इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। ब्रह्म के अनुरूप ही चलती है। तो इस ब्रजमंडल में 2 तरह की लीलाएं होती हैं। एक वास्तविक जो निरंतर होती है, कभी बंद नहीं होती। और दूसरी व्यावहारिक, जो भगवान अवतार लेकर के आते हैं और तब अपने साथ पार्षदों को भी लाते हैं और तब ये व्यावहारिक लीला करते हैं। अभी 28वें द्वापर में भगवान ने व्यावहारिक लीला की और अंतर्ध्यान हो गए। तुम लोगों ने जिस लीला को देखा वो व्यावहारिक लीला थी। और इस ब्रजमंडल में वास्तविक लीला गुप्त रूप से चलती रहती है निरंतर। लेकिन केवल आंतरिक पार्षद ही उसका अनुभव कर सकते हैं। अब जब भगवान अवतार लिए थे तो 3 तरह के भक्त उनके साथ आए थे। एक तो वास्तविक लीला के अंतरंग पार्षद, जो भगवान के ही अंग हैं। भगवान और वो एक ही हैं। जैसे राधा, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। इनका कभी वियोग नहीं होता। और इन दोनों के वंशज है प्रेम। तो भगवान जब आते हैं तो
राधा को लाते हैं, उद्धव को लाते हैं, अत्यांतिक पार्षद हैं जो उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, उनसे अलग नहीं हो सकते। दूसरे भक्त वो आते हैं भगवान की अवतार के समय जो आंतरिक भक्त बनना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं। और तीसरे भक्त वो है जो देवी देवता और ऋषि मुनि है, ये भी अवतार लेते हैं। यही तो सब गोपियां बने हैं, यही तो यदुवंशी के सब ग्वाल बाल बने हैं। ये सारे देवी देवता ऋषि मुनि महर्षि सब आए हैं भगवान के साथ लीला करने के लिए। अब जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो इनका क्या किया? भगवान ने व्यावहारिक लीला के बाद जो देवता लोग थे उनको तो अपने अपने स्थान पर पहुंचाया। कैसे? इन सारे यदुवंशियों को द्वारका ले गए और द्वारका में ब्राह्मण के श्राप से इनको पहुंचा दिया अपने स्वर्गलोक में। और जो आत्यांतिक पार्षद के इच्छुक भक्त थे उनको बना दिया। इस प्रकार चले गए। तो तुम लोग नित्य लीला के दर्शन के पात्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि यहाँ कोई प्रजा नहीं है, यहाँ कोई लीला नहीं है, कोई रास नहीं है, लेकिन हो रहा है। नित्य निरंतर ब्रजमंडल में चलता रहता है। भगवान एक सेकंड के लिए ब्रजमंडल को छोड़ के कहीं जाते नहीं। इसलिए बद्रीनाथ जरा भी चिंता मत करो। अब तुम्हें करना क्या है? तुम कहते हो तुम्हारी प्रजा नहीं है, तो तुम भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ और भगवान जहां जहां लीला किए हैं वहां वहां नया नया गांव बसाओ। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, गोकुल, नंदीग्राम, बरसाना, और यहां रहकर वहां की प्राकृतिक सौंदर्य, वन, नदी, झरने, इनका सेवन करो। क्योंकि ये ब्रजभूमि सतचित आनंद है, ब्रह्म ही है। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं उन उनकी पहचान तुम अपने आप कर लोगे। और इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे, आंतरिक पार्षद। और फिर तो अपनी माताओं के साथ उद्धव जी से भगवान का रहस्य जान जाओगे। शांडिल ऋषि ऐसा कर करके चले गए अपने आश्रम को। शौनकाद ऋषियों ने कहा, सूत जी अब आप बताइए कि परीक्षित बद्रीनाथ को इस प्रकार आदेश दे करके शांडिल्य मुनि जब चले गए तो उन दोनों ने कैसे कैसे कौन कौन से काम किए। सूत जी कहते हैं, सम्राट परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ से, जहां के वो राजा थे, बड़े बड़े सेठों को बुला करके मथुरा में रहने की जगह दी। आप मथुरा में जाएंगे बड़े बड़े सेठ मिलेंगे आज भी, बहुत बड़े बड़े, वही इंद्रप्रस्थ के लाए हुए सेठों के वंशज हैं। उसके अतिरिक्त परीक्षित जी ने
मथुरा मंडल के ब्राह्मणों जो गोस्वामी लोग हैं, माँ के बिहारी में जो पूजा पाठ करवाते हैं, और प्राचीन बानरों को भी बड़े प्रेम से बसा दिया। आप जाइए, बानरों की अधिकता है ब्रजमंडल में। और फिर शांडिल्य के कहने से उन स्थानों की खोज की, और वो सारे स्थान जहां जहां उन्होंने कहा, जहां भगवान गोपियों के साथ लीला करते थे, नया नया गांव बसा दिया। उस लीला के अनुरूप ही नए नए स्थान बनाए। अब एक दिन भगवान की विरह वेदना से उनकी 16,000 रानियां मथुरा में कालिंदी जमुना जी से मिलने गईं। अब ये 16,000 रानियां विरह व्यथा से जल रही हैं, भगवान के विरह को सहने की उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। और जब वो जमुना जी के पास गईं तो देखे जमुना जी तो अति प्रसन्न है। तब उन्होंने प्रश्न किया कि आप भी तो भगवान की पटरानी हैं, हम तो विरह व्यथा से जले जा रहे हैं, और आप इतनी खुश क्यों हैं? इसका रहस्य तो बताइए। जमुना जी ने बताया, भगवान अपनी आत्मा में रमण करने के कारण आत्माराम कहे जाते हैं, और उनकी आत्मा है राधा रानी, और मैं राधा रानी की दासी बनकर रहती हूँ। तो विरह की हिम्मत है मेरे पास आने की? मैं तो राधा रानी की दासी हूँ। और उपदेश दिया कि तुम लोगों को नित्य संयोग प्राप्त है भगवान का, क्योंकि कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, उनके वंशज है प्रेम। और यही मैंने रुक्मणी आदि का भी भगवान का अंश देखा। तुम लोगों का भगवान से वियोग हुआ नहीं है, ये माया है, ये मिथ्या है जो व्याकुल हो रही हो। उदाहरण दिया, जब अक्रूर जी ब्रजमंडल में गोकुल में आए और भगवान कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए, और ले जाके चले गए, तो गोपियों की क्या दशा हुई? विरह की अग्नि में जल रही थी, एक क्षण भी कृष्ण से अलग नहीं रह सकती थी। और वो भी वास्तविक विरह नहीं था, माया रूपी विरह था। विरह का आभास था। और भगवान ने उद्धव जी को भेजा, और उद्धव जी ने समझाया। क्या समझाया? जैसा कि पिछले व्याख्यान में मैंने 2 उदाहरण दिए थे। एक, समुद्र के जल से ही बादल बनता है, सूर्य की किरणें समुद्र के जल को इवापोरेट करके बादल बना देती है। सूर्य बादल बनाता है, और सूर्य बादल को प्रकाश भी करता है। और सूर्य के अंश आंख को बादल जो है दर्शन नहीं करने देता, सूर्य को ढक देता है बादल, और सूर्य के अंश आंख को दर्शन नहीं होता। जब बादल छिन्न भिन्न हो जाएगा तो सूर्य के दर्शन हो जाएंगे। इसी तरह परब्रह्म परमेश्वर
अहंकार की रचना करता है, अहंकार को प्रकाशित करता है, और यही अहंकार ब्रह्म के अंश जीव को उनका दर्शन नहीं करने देता है। अहंकार, अहंकार का नाश किए बिना ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। उद्धव जी ने गोपियों को यही समझाया कि तुम तो सोचती हो तुम लोग स्पेशल हो, ये अहंकार खत्म करो। जब तक ये अहंकार रहेगा तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। जिस दिन अहंकार खत्म हुआ भगवान तुम्हारे सामने खड़े दिखेंगे। तो अब इन रानियों ने कहा कि भाई अब उद्धव जी कहाँ मिलेंगे हैं? जब उद्धव जी ने गोपियों का ज्ञान स्पष्ट किया, हम्म जब ये पूछा कि उद्धव जी कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा जब कृष्ण भगवान अपने परम धाम को जाने लगे, उद्धव जी को एक उपदेश दिया, एक आज्ञा भी दी। उद्धव, साधना स्थली है बद्रिकाश्रम, तुम बद्रिकाश्रम में जाकर के साधना करो। तो भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए साधना करने। लेकिन साधना का फल जो है, साधना का फल जो है वो ब्रजभूमि है। जब साधना परिपक्व हो जाती है तभी आदमी को ब्रजभूमि मिलती है। तो उद्धव जी की साधना तो परिपक्व हमेशा थी, इसलिए उद्धव जी हमेशा ब्रजभूमि में प्रेजेंट है, सबको नहीं दिखते। उनकी साधना तो पूर्ण हो चुकी थी बद्रिकाश्रम में। और फिर उन्होंने बताया कि गोवर्धन पर्वत के नीचे भगवान की लीला सहचरी गोपियों की बिहार स्थली है। वहां की लता अंकुर और बेलों के रूप में उद्धव जी निवास करते हैं। निवास करने का तात्पर्य क्या है? भगवान की प्रीतमा गोपियों के चरण रज को अपने सर पर रखना। और उद्धव जी भगवान के उत्सव रूप हैं। भगवान का उत्सव जहां होता है वहां उद्धव जी प्रकट हो जाते हैं। तुम जाओ गोवर्धन के निकट कुसुम सरोवर में ठहरो, भगवान की मंडली एकत्र करो, वीणा, वेणु, मृदंग, गंधर्वों को इकट्ठा करो जिनका गान चुंबक की तरह आकर्षित करता है, अप्सराओं को इकट्ठा करो जिनका नृत्य चुंबक की तरह आकर्षित करता है, और भगवान की लीला का कीर्तन, काव्य कथा का श्रवण और भागवत पुराण से युक्त संगीत आरंभ करो। भागवत पुराण का पहले ही 4 जो श्लोक थे सुखदेव की समाधि तोड़ दिए नन्हे ब्रह्मचारियों ने जब गाया, अखंड समाधि टूट गई। और फिर बोले कहाँ सीखे हो? गुरु जी सिखाए हैं। और आगे बताओ? बोला और नहीं पता। और सीख के आओ। और सीख के आए और फिर श्लोक सुनाए तो बोले नहीं, सुनाते ही रहो। ये भागवत महात्मा है। और ऐसा करने से उद्धव जी तुम्हें वहां मिल जाएंगे, क्योंकि उद्धव भगवान के उत्सव स्वरूप हैं।
जहां भगवान का उत्सव होता है, भगवान की लीलाओं का नाटक होता है, वहां उद्धव जी तुरंत पहुंच जाते हैं। और बद्रीनाथ ने वैसा ही किया। हम्म, गोवर्धन के निकट कुसुम सरोवर में गोपियों की विहार स्थली में कृष्ण का कीर्तन आरंभ करवाया। और जब वो कीर्तन अपने चरम सीमा पर पहुंच गया तो लता से उद्धव जी प्रकट हुए, क्योंकि उत्सव स्वरूप है। जब उत्सव चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उद्धव जी प्रकट होते हैं। हम्म, हम्म। और जब उन्होंने देखा उद्धव जी को साक्षात भगवान कृष्ण ही नजर आ रहे हैं, जो जो चीजें भगवान कृष्ण पहनते थे वही उद्धव जी भी पहनते हैं, और जो जो लीलाएं करते थे वही उद्धव जी भी करते हैं। अंतरंग पार्षद हैं, कोई फर्क नहीं है। तब उद्धव जी ने कहा, धन्य हो तुम, भगवान की भक्ति से परिपूर्ण हो तुम। हम्म, हम्म। भगवान ने ही कुछ लोगों को अर्जुन के साथ द्वारका से भेजा था, यहाँ पर ब्रजमंडल में। हम्म। और वो लोग यहाँ, उन्हीं के वंशज यहाँ निवास करते हैं। अब उद्धव जी ने कहा कि देखो, भगवान के स्वरूप का दर्शन क्यों नहीं होता है तुमको? क्योंकि अभी एग्जाम्पल दिया, अहंकार, अहंकार रूपी माया पर्दा बन के बीच में आ जाती है। हम्म। तो अब तो भगवान चले गए। हम्म। अब उनके प्राप्त करने का मैं दूसरा उपाय बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा उपाय बतलाने जा रहा हूं। अगर 28वें द्वापर के बाद जब भगवान ने व्यावहारिक लीला करके अपने धाम को चले गए, कोई उनको प्राप्त करना चाहता, उनके तत्व को जानना चाहता है, उनके प्रकाश को देखना चाहता है, तो एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत जैसे ही श्रीमद् भागवत का कीर्तन होता है, श्रवण होता है, भगवान तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं। गोपियों के साथ विद्यमान हो जाते हैं। और इस पवित्र भारतवर्ष में जन्म पाकर के जिन्होंने भागवत का श्रवण नहीं किया, उनका जीवन बेकार ही है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ब्राह्मणों को विद्या का बोध हो जाता है, सारी विद्याएं हृदय में प्रकट हो जाती है। ये महिमा है। और श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से क्षत्रियों को अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और वैश्यों को अपने धन दौलत को कई गुना बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सारे वर्णों को उनका अभिष्ट प्राप्त हो जाता है श्रीमद् भागवत पुराण के श्रवण मात्र से। ये महात्मा है भागवत पुराण का।
हम्म? भागवत को पूर्व में आख्यान ऋषि ने बृहस्पति को दिया। बृहस्पति कौन है? उद्धव जी के गुरु, और उनके गुरु ने उद्धव जी को दिया, और इसलिए मैं भगवान का आंतरंग पार्षद बना। और उस समय जो ऋषि ने बृहस्पति जी को दिया था, तो बृहस्पति जी ने मुझे एक कहानी सुनाई, वो बड़ी रोचक है। बृहस्पति जी ने कहा, जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना के लिए संकल्प किया, तो अपने पुरुष तत्व से 3 चीजों की रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा प्रोडक्शन करेगा, विष्णु पालन करेगा, महेश श्रृंगार करेगा। रजोगुण से ब्रह्मा, सत्वगुण से विष्णु और तमोगुण से शिव का जब कर दिया और उनको आदेश दिया कि जाओ अपना अपना कर्तव्य करो, तब सबसे पहले ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के भगवान के सामने कहने लगे कि मेरे में तो रज प्रधान है, रजस तत्व। और जब मैं सृष्टि की रचना करूंगा तो ये विघ्न डालेगा, आपकी स्मृति भूल जाएगी, और जैसे आपको भूल जाएंगे सृष्टि की रचना नहीं हो पाएगी। इसका भी तो उपाय मुझे बताइए भगवान। हम्म, हम्म। तब भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा कि ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए भागवत का सेवन करो। भागवत का सेवन करते रहोगे तो ये रजस तत्व तुम्हें कभी व्याकुल नहीं करेगा और सृष्टि की रचना होती रहेगी। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान की प्राप्ति के लिए 7 आवरणों का छेदन करना, सप्ताह यज्ञ। उसके बाद विष्णु भगवान प्रकट हुए हाथ जोड़ करके। विष्णु भगवान ने कहा, आपने हमें आज्ञा दी है सृष्टि का पालन करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, वो तो मैं करूंगा। जब जब धर्म का ह्रास होगा मैं अवतार लेके आऊंगा, दुष्टों का संहार करूंगा, साधु संतों की रक्षा करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। लेकिन हमारी सृष्टि में 2 तरह के लोग होंगे, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। ये प्रवृत्ति निवृत्ति क्या होती है? जो सकाम कर्म करते हैं वो प्रवृत्ति, और जो निष्काम करते हैं वो निवृत्ति होते हैं। इन दोनों का पालन हमें करना है। लेकिन एक तीसरे हैं जो इन दोनों से ही अलग हैं। न वो मुक्ति चाहते हैं और न वो प्रवृत्ति में प्रवेश करते हैं। उनका मैं क्या करूंगा? है उनके लिए तो उपाय करिए। आपने कहा सबका पालन करना है मुझे, उनका पालन मैं कैसे करूंगा? तो भगवान ने वही कहा, भागवत महापुराण का अध्ययन करो और तुम्हें मिल जाएगी विद्या जिसके द्वारा तुम उनका भी पालन कर लोगे। उसके बाद रुद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि 4 तरह का प्रलय हमको करना है, जो पिछले व्याख्यान में मैंने बताया था। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यांतिक प्रलय। नित्य प्रलय क्या है? हर चीज प्रतिक्षण मरती और बनती रहती है। बुद्ध ने कहा 10 to the power 12 पर सेकेंड परिवर्तन हो रहा है।
हमारे बॉडी में सेल मर रहे हैं, बन रहे हैं, मर रहे हैं, बन रहे हैं। ये नित्य प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय क्या है? हाँ, दो शब्द मैंने आपको क्लियर किया था, उपादान और निमित्त। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी से बनाता है, तो जिस चीज से बनाता है उसको कहते हैं उपादान कारण। मिट्टी उपादान कारण है। और जो बनाता है उसको कहते हैं निमित्त। कुम्हार निमित्त है। नैमित्तिक प्रलय क्या है? नैमित्तिक प्रलय है, जैसा मैंने आपको बताया था कि कलयुग में 4,32,000, द्वापर दुगना, त्रेता तिगुना, सुगना, इस तरह से 1,000 चतुर्युगी का, ब्रह्मा जी का एक दिन और 1,000 रात, यही नैमित्तिक प्रलय है। वो रात जो है नैमित्तिक प्रलय है। और फिर तीसरा बताया प्राकृतिक प्रलय क्या होती है। इसमें तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं और जग जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक प्रलय में सबका नाश हो जाता है। ये सब नए बनते हैं, नए ब्रह्मा, नए विष्णु, नए रुद्र, सब खत्म। क्यों? सबका प्रलय हो जाता है, केवल पार ब्रह्म परमेश्वर रह जाता है और कोई नहीं रहता है, जिसको ब्लैक होल कहते हैं। और आत्यांतिक प्रलय क्या होता है? आपको बताया कि जैसे सूर्य से बादल बनते हैं और बादल ही सूर्य के अंश आंख को सूर्य को देखने से वंचित कर देते हैं, उसी तरह ब्रह्म से ही अहंकार बनता है और प्रकाशित होता है, और ये अहंकार ही जीव को ब्रह्म का दर्शन नहीं करने देता। जब इस अहंकार का विलय हो जाता है तो उसको कहते हैं आत्यांतिक प्रलय। तो रुद्र ने कहा कि ये 4 तरह का प्रलय मुझे करना है, और मेरे अंदर तो तामसिक गुण है, रुद्र के अंदर तो तामसिक गुण है। हुँ? हुँ? मैं कैसे करूंगा ये? तब बृहस्पति जी ने कहा, गई भागवत महापुराण का सेवन करो। हाँ, तो तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। तो उद्धव जी कहते हैं कि ऊपर जो स्टोरी बताई गई, मैंने अपने गुरु से सीखा, सुना। तो मैंने 1 महीने तक भागवत पुराण का रसास्वादन किया, और उतने में ही मैं भगवान का आंतरंग पार्षद बन गया। भगवान से कभी अलग नहीं हो सकते उद्धव जी, जैसे राधा जी अलग नहीं होती। और भगवान ने मुझे प्रियतमा गोपियों की सेवा के लिए ब्रजमंडल में स्थापित कर दिया है। भगवान नित्य विहार करते हैं यहाँ, गोपियों के साथ रोज लीला होती है, कभी वियोग नहीं होता। वियोग केवल भ्रम है, अहंकार है। और जब उपदेश दिया गोपियों को, इन रानियों को, तो ये मुक्त हो गई और महसूस करने लगे कि ये जो आभास हो रहा था विरह, ये माया थी। भगवान तो हमसे अलग है नहीं, एक ही साथ है। इस प्रकार परीक्षित जी उद्धव जी को प्रणाम करके चले गए। तो इस प्रकार से ये उद्धव जी ने उपदेश दिया इन लोगों को, और झुरमुट से जो प्रकट हुए थे, रानियों की भी शंका दूर हुई थी। और नटसेल में कहा कि इस भागवत महापुराण से ही भगवान की प्राप्ति अब होगी।
हम्म? अब शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, आप चिरायु हो। सूत जी, अब आप बताइए कि इसका स्वरूप क्या है भागवत का, और उसका प्रमाण क्या है, श्लोक संख्या क्या है, किस तरह से इसका श्रवण करना चाहिए, वक्ता और श्रोता के लक्षण क्या होते हैं। बहुत सारे प्रश्न कर दिया। अब सूत जी एक एक करके इसका निराकरण करेंगे। श्री भागवत महापुराण का स्वरूप है सत्य चित आनंद, जो ब्रह्म का स्वरूप है। भागवत महापुराण स्वयं ब्रह्म है, इसलिए इसका स्वरूप है सच्चित आनंद। ब्रह्म का स्वरूप और भागवत का स्वरूप एक ही है। जो भगवान में रम जाते हैं तो भगवान के माधुर्य और सौंदर्य गुणों से आकर्षित हो जाते हैं और भागवत पुराण का रसास्वादन करने लगते हैं, तो उन्हें ज्ञान विज्ञान भक्ति योग सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब। अब श्रोता भी दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने कहा श्रोता कैसे होते हैं, देखिए, एक उत्तम और एक निकृष्ट। उत्तम श्रोता चार तरह के होते हैं। सुनने वाले उत्तम लोग जो होते हैं वो चार तरह की, चार कैटेगरी होती है। कौन कौन सी चार कैटेगरी होती है, देखिए कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। जो चार कैटेगरी होती है उत्तम श्रोता की, चातक, हंस। चातक क्या होता है, शरद ऋतु की बादल की एक बूंद के लिए एक टक देखता रहता है। इतने सारे जल हैं संसार में, लेकिन उसको उस एक बूंद जल की आवश्यकता है। तो चातक श्रोता वह है जो भागवत का जब श्रवण करे तो एक चित्त एकाग्र होकर के उसके अंदर घुसे, भागवत के श्रवण क्रिया के अंदर घुस जाए। हुँ? हुँ? और दूसरा है हंस। हंस क्या करता है, पानी और दूध मिला हो तो दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। तो दूसरा जो श्रोता है वो सार को ग्रहण कर लेता है और असार को छोड़ देता है, हंस है। और तीसरा श्रोता है शुक। शुक माने तोता। तोता की विशेषता क्या है, आप उसको पालिए अपने घर में, उसको सिखाइए, सीताराम सीताराम कहेगा। जो आप सिखाएंगे वही कहेगा, उसके अलावा वो कुछ जानता नहीं सीताराम होता क्या है। तो तीसरे श्रोता जो है शुक की तरह होते हैं। जो सिखाए वो सीख ले। और चौथे श्रोता मीन माने मछली। 24 घंटे क्षीर सागर में मछली आंख खोल करके जल का रसास्वादन करती रहती है। तो श्रोताओं की चार कैटेगरी बताई, जो उत्तम है। और जो निकृष्ट श्रोता है वो उनकी भी चार कैटेगरी बताई है। बहुत बढ़िया है, हैं? क्या है वो, पहला है ब्रिक। ब्रिक कहते हैं भेड़िया को। भेड़िया क्या करता है, जब बहेलिया वीणा वादन करके मृग को अट्रैक्ट करता है तो भेड़िया बहुत तेज आवाज करता है। गर्जना करता है।
तो ये श्रोता कौन है? जो बीच में बोल पड़ता है। भागवत पुराण चल रहा है और बीच में बोल पड़े, निकृष्ट श्रेणी का श्रोता है। दूसरा है, एक पक्षी होती है हिमालय पर, भुरुंड नाम की पक्षी। वो जैसा जो कोई बोलेगा उसी को सुन करके फिर रिपीट कर देगी, उसे कोई लाभ नहीं होगा उसका। तो ये श्रोता निकृष्ट है। उपदेशों को सुन लेता है, दूसरों को बोल देता है, लेकिन अपने उस पर आचरण नहीं करता। चौथा है वृष। वृष माने बैल। बैल क्या करता है? उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी कड़वी खली हो, सबको मिला जुला के खा लेता है। जो सार असार को डिस्टिंग्विश नहीं करता, वो इस कैटेगरी का श्रोता है, वृषभ। वृषभ कहलाता है। और आखिरी है ऊंट, जो मीठे मीठे आम को छोड़ करके तीखी तीखी नीम खाता है, भगवान की कथा को छोड़ करके सांसारिक कथा सुनता है। इस प्रकार से श्रोताओं का वर्गीकरण किया। अब वक्ताओं का भी वर्गीकरण होगा। जो श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं वक्ता लोग, जो केवल भगवान के अंदर परायण होकर के, कुशल नम्र हाथ जोड़ करके उपदेश दे और ग्रहण करे, और जो पवित्र प्रश्न पूछा जाए उसका निराकरण करे, और भक्तों पर सदा प्रेम रखे, सुहृद। और किसी भी चीज की अपेक्षा ना हो। ये नहीं कि आप भागवत करा रहे हैं तो पहले 5 लाख लाइए, वो खत्म हो गया। जो जो 5 लाख लेके भागवत कराता है वो जीरो हो गया। उस वक्ता का कुछ भी असर नहीं होगा श्रोता के ऊपर। क्योंकि उसका तो प्रेम पैसे में है, भगवान में थोड़ी है। वक्ता तो सुहृद है, बिना कारण सबका भला करने वाला, दीनों पर दया करने वाला, बोध कराने वाला। अब आगे कहते हैं कि अब मैं भारत भूमि में श्रीमद् भागवत को कराने की विधि बताऊंगा। विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। क्या है? श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। राजसिक वो है जिसमें बहुत सारा आडंबर हो, बहुत सारी चीजें इकट्ठी की जाएं, परिश्रम लगे बहुत बहुत दिनों तक, वो राजसिक है। और जो 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के श्रवण होता है, पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला, वो सात्विक सेवन होता है। और तामसिक होता है जो कभी किया कभी नहीं किया, जब समय मिला तो पढ़ लिया, नहीं मिला तो नहीं पढ़ा। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में भी भागवत का सेवन हुआ था, और वो था निर्गुण। वो न सत्व था, न रस था, न तम था, निर्गुण था।
भारत के अलावा अन्य स्थानों पर भी सात्विक, राजसिक, तामसिक अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। जैसे भी हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन करो। जो मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते, उनके लिए एकमात्र धन है श्रीमद् भागवत। और जो संसार से घबरा करके संसार से दुख से छूटना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी एक दवाई है भागवत। भव रोग को दूर करने की दवाई है भागवत। इस कलयुग में तो इसका नित्य सेवन करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत की कथा क्या देती है? धन देती है, पुत्र देती है, स्त्री, हाथी घोड़ा, सब कुछ, यश, मकान, अपने आप आएगा सब। सकाम कर्म करने वाले को भी अपने भोगों की प्राप्ति हो जाती है भागवत से। अपने धन से, अपने अनुग्रह से ही भागवत की कथा कहलानी चाहिए, चंदा इकट्ठा करके नहीं। अब श्रोता वक्ता भी दो तरह के हैं, एक कृष्ण को चाहने वाले, एक धन को चाहने वाले। भागवत दोनों देती है, कृष्ण को चाहने वालों को कृष्ण देती है, धन को चाहने वालों को धन भी देती है। वाह, सुख भी देती है। तो इसका सारांश ये है कि हम लोगों ने श्रीमद् भागवत पूरा कहा और सुना, लेकिन यहीं तक हमें नहीं रुक जाना चाहिए। अपने जीवन में इसको उतारना है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए रोज कुछ न कुछ खरीदिए श्रीमद् भागवत और रोज इसका पाठ करिए। देखिए, आनंद की अनुभूति जो होगी वो किसी चीज से नहीं मिलेगी इस दुनिया में। क्यों? यही भगवान का स्वरूप है भागवत। भगवान तो चले गए लेकिन अपना स्वरूप छोड़ गए। तो इस प्रकार ये आखिरी व्याख्यान है और हम लोग आज कंक्लूड कर दिए श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रविशि नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। किसी का कोई प्रश्न हो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं राय साहब से। प्रश्न वाली मैडम तो आई नहीं। नहीं, वो है यही है? यही आ रही है। प्रश्न वाली मैडम तो आई नहीं। नहीं सर, हैं वो। है? कहाँ है? अभी अभी आ रही है। अच्छा, नहीं आई है, बैठी है। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। कहाँ है? देखिए जरा आप निकली है 1-2 मिनट के लिए, आती होंगी। अभी गई हैं। हाँ, यहाँ है। हाँ जी, हाँ जी। वो खाली जो डब्बा है ना उसमें बैठी है। ये माया होती है ना, दिखती नहीं है। हाँ 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 हाँ, नहीं तो दिखती तो। मेरा तो एक ही सवाल है अभी, माया और क्या माया दिखती है, सवाल है? ब्रह्म नहीं दिखता। देखो, मेरे को तो आपके जितने भी हाँ सिखाए हैं बहुत अच्छा लगता है ना। है। तो कुछ भी अरेंज करो, कुछ भी और सिखाओ हमें,
क्या? मैंने कहा ये भगवत पुराण हो गई तो कुछ भी और भी सिखा लो। हाँ, और तो हम लोगों ने तो पूरी, शिक्षक हैं भाई, कुछ भी सिखा लो। हाँ तो हम तो भगवत भूखे हैं गीता, एकदम, तो सीखना पड़ा। भगवत गीता पूरा हो गया 700 श्लोक, और रामचरितमानस हो गया पूरा, और भागवत महापुराण भी हो गया। तो अब बचा क्या? केवल उपनिषद बचे। क्या और वेद है, उपनिषद उपनिषदों है। का निचोड़ है भागवत गीता, जो आप सुन चुके हैं। हाँ वो, हाँ, ये वो तो 4 बार सुनूंगा फिर भी नहीं समझ आएगी क्या बोल रहे हाँ, ये हो। तो है, ये बात सही है। लेकिन जितनी बार सुनेंगे, नया नया मीनिंग उसका आता है, हाँ, बिल्कुल। नई समझ आती है जितनी बार सुनेंगे। नहीं नहीं, आपने जो सिखाया उसमें से कम मेरे को तो गीता में से 1-2 चीज आती थी, सिर्फ 2 चीज, कि भाई तुम कर्म करो, मैं तेरी परवाह, उस रिजल्ट की परवाह ना करो, कृष्णा ने बोला। और दूसरा, जो भी ईविल है उसको यू मस्ट फाइट, तुम्हारा भाई भी ईविल है उसको भी फाइट करना। करेक्ट, 2 चीजें सीखा से सारी दुनिया में। बिल्कुल सही। पर आपने काफी और चीजें सिखाई तो पसंद आई ना मेरे को। नहीं, ये दो ये तो मूल तत्व है, यही दो तो मूल तत्व है। एक, देखो तुम अगर चाहोगे भी कि हम फल की इच्छा प्राप्त करें तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका अलग प्रिंसिपल है, उसका फार्मूला है। कर्म और फल, कर्म और फल वो चलता रहता है। वो फार्मूला डिसाइड करेगा, तुम्हारी इच्छा नहीं डिसाइड करेगी। तो जो हाँ, किए हो वही मिलेगा, चाहे कुछ तो भी इच्छा करते रहो। इसलिए करो अच्छा तो हाँ, अच्छा मिलेगा। इसलिए करने पर जोर दो, पाने पर जोर मत दो। तो ये अच्छा करोगे दो अच्छा चीजें मिलेगा। गाइडिंग प्रिंसिपल हो जाते हैं ना और लाइफ में। दूसरा है कि उस अच्छा करने की प्रक्रिया में जो दूसरा तत्व आपने कहा, कि जो इविल फोर्सेज, उनसे लड़ाई करो, हाँ, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो, भाई हो, जैसे पिता हो, तुलसीदास गुरु, ने क्या कोई हो। लिखा है? हम्म? तो मेरी तो प्रार्थना है कि कुछ ना कुछ और सिखा लो, जो भी आप कम्युनिटी को चाहे वही सिखा अब लो। तो ये मैं तो खत्म हो गया मैं ना, तो अग्रवाल सुनने साहब वाला का हूँ। जो वो था यूट्यूब का जो प्रिस्क्रिप्शन या जो भी है, वो खत्म हो गया, और इसलिए ये खत्म हो गई। एक बार तो सर खत्म ही है, बाकी देखते हैं फिर, विल सी। हाँ, मैडम हाँ, आपका कोई प्रश्न और? अरविंद जी कोई पोल कर लो, कुछ भी कर लो, पर कुछ ना कुछ तो चलाओ। मेरी तो खुशी है कि सुन जाता हूँ, हफ्ते में एक बार हाँ, तो हो गया ना। और उस घर हफ्ते में में एक दिन कहने के लिए मैं 6 दिन पढ़ता हूँ। ये तो है। हाँ, अब देखिए तुलसीदास ने लिखा, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम, यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी कवितावली में लिख रहे हैं कि तजिए ताहि कोटि बैरिशम, करोड़ों दुश्मन के समान तजिए किसको? जाके प्रिय न राम बैदेही। जो धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहा है उसको त्याग दीजिए, चाहे वो कितना भी प्रेमी हो, कितना भी कुछ हो। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया। जो पिता पुत्र की रचना करता है उसको ही पुत्र ने त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया। क्यों? जाके प्रिय न राम बैदे। जिनको भगवान में आस्था नहीं है उनको छोड़ दो, त्याग दो उनको, उनकी बात ही ना करो। क्योंकि ये सारा जो विश्व है ये ब्रह्म का ही स्वरूप है। इसमें एक एक इंटिटी ब्रह्म ही है। शुरू में जब स्टार्टिंग में ब्रह्म ही तो बना है। उपादान और निमित्त दोनों कारण ब्रह्म है। ब्रह्म ही बना और ब्रह्म ही बनाया। ब्रह्म ही पुरुष और प्रकृति बनाया, और ब्रह्म ही पुरुष और प्रकृति से महतत्व बनाया, और 3 गुण बनाए, और ब्रह्म ही उस महतत्व से अहंकार बनाया, राजसिक सात्विक तामसिक, और ब्रह्म ही उस अहंकार से पदार्थ की रचना की, तामसिक से, इंद्रियों की रचना की राजसिक से, अंतःकरण की रचना की सात्विक से, ब्रह्म ही रचना की, और वो खुद ही ब्रह्म है। तो उपादान कारण भी ब्रह्म है और निमित्त कारण भी ब्रह्म है।
इसलिए संसार क्या है? ब्रह्ममय है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य ने क्या कहा? इदम सर्वम ब्रह्मम, ये सारा ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए जब सब ब्रह्म है, हाँ, तो हम किससे घृणा करें, किससे द्वेष करें, किससे लड़ाई करें, किसकी चोरी करें, किससे झूठ बोलें? हाँ, क्योंकि वो तो सब जानता है। आज के बाद हम आपकी अमृत वाणी नहीं सुन सकेंगे, घर बैठे मिल रही थी हमको। नहीं, ये बात नहीं है, YouTube में सुनते रहेंगे और फिर कुछ ना कुछ प्रोग्राम अरविंद जी कुछ गैप दे करके। हाँ देखो, हाँ, अरविंद जी जरूर करना। हाँ बिल्कुल। कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो राय साहब का कुछ ऐसा रहा, जब परिचय हुआ हम क्रिप्को ज्वाइन किए थे, चेयरमैन थे हमारे सिलेक्शन कमेटी के, और उस दिन से उसके बाद उनका जो है, चाहे वो टेक्निकल गुरु रहे, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु बने, कभी एथिक्स पर गुरु बने, इनका जो ये विजन है और जो देते हैं, तो ये बांध देते हैं। हम लोग जो अभी नागपाल जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई हम दो चीजें समझते थे, ऐसे हम सतही पर इंजीनियरिंग करके बहुत कुछ था, लेकिन इस समुद्र में जो मंथन हुआ, और उससे तो अब हम उसकी गहराई को समझ गए ऐसा नहीं कहता, लेकिन यस, उस गहराई को सुनने का और समझने का मौका मिला। हम हाँ कितना जी। तैर पाए उसमें, ये हर एक के इंडिविजुअल का है। तो मुझे लगता है कि अभी तो वो तैरना तो बहुत दूर है, उसमें गोता भी नहीं लगा पाए। कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद है राय साहब का, जैसा कि अभी आपने कहा कि हमको एक दिन को समझाने के लिए वो 6 दिन का अध्ययन करते हैं। तो ये हम सबका सौभाग्य है, जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग YouTube में देखेंगे बाद में, अभी आगे में वो रिकॉर्ड में है। वी आर ऑल वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वीएन राय विद अस, एंड ब्लेसिंग्स हमारे लिए तो वो गुरु, बड़े बुजुर्ग बहुत सब बहुत कुछ कष्ट हैं, है। और उनको प्रणाम है हमारा। राय साहब के मतलब नागपाल साहब तो बैचमेट हैं, जैसा हमको पता है, वो बात अरे अलग है। नागपाल साहब गोल्ड मेडलिस्ट है भाई, अच्छा। हमारा उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, आज जो लोग उपस्थित हैं, जो लोग नहीं उपस्थित हैं। और सबको उनको भी मेरी देखो, तरफ से ऐसे धन्यवाद। ऐसे ये क्यों बने, मैं आज को उसका रहस्य बता देता हूँ। सर। जैसा इनका रस लेने की प्रक्रिया है, यही इनको वहां तक पहुंचाई है। सही। और जैसा इन्होंने 2 शब्द में पूरे भागवत निचोड़। महापुराण की महिमा और रामायण और गीता समझा दिया कि 2 ही हैं, बस इस 2 को पकड़ो। हाँ, वही दो पकड़ के पर हो जाएंगे। ये वही कर सकता है जिसके अंदर विलक्षण बुद्धि हो, हाँ। नहीं तो आदमी भाषण देगा, 10 चीजें बता देगा। किसी चीज को समझाने में 10 चीजें बताने वाला और उसको एक शब्द में बताने वाला, दोनों में फर्क होता है। बस बस। तो आप लोगों को दंडवत प्रणाम और बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत आपने मौका दिया हमको ये कहने का। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल। हमारा सौभाग्य सर। हम्म। बहुत हमारा बहुत थैंक यू सर, प्रणाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।